प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा। आज बिहार के पूर्णिया में 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ के बाद कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय जाएंगे पीएम। सांसद राहुल गांधी का पंजाब दौरा। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हालात का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट 3 मुद्दों पर करेगा सुनवाई। राहुल गांधी के आरोपों की जांच हो। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, इलेक्शन कमीशन अपमान कर रहा, एसआईआर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा। नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के आवास के बाहर नारेबाजी प्रदर्शन में मारे गए युवाओं के परिजन धरने पर बैठे। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि आज। इनकम टैक्स इंडिया ने आईटीआर पर किया ट्वीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा है। तो बिहार के पूर्णिया में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्णिया में 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। तो पीएम कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री बिहार को करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। तो पीएम कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय जाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम आज बिहार को करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी का पंजाब दौरा आज है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पंजाब के दौरे पर हैं राहुल गांधी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे, बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पंजाब के दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी।
आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो संशोधित वक्फ कानून आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा। तो वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता साथ संपत्तियों को डीनोटिफाइड करने की शक्ति पर भी आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना अंतरिम आदेश देगा। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। संशोधित वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संशोधित वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य विषयों पर आज अंतरिम फैसला सुनाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में उप सचिव की मौत। BMW कार ने उप सचिव की बाइक को रौंदा। वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे मृतक उप सचिव। तो नवजोत सिंह को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। धौलाकुआं रिंग रोड पर सड़क हादसा हुआ। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आज दूसरा दिन है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे CSIR NBRI में ये कार्यक्रम है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे CSIR NBRI में ये कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आज दूसरा दिन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब खबर आपको बता रहे हैं कोडरमा से। खबर कोडरमा से है, जहां 23 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री व कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पोस्टर लॉन्च कर महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव के अंतर्गत 25 दिसंबर तक कुल 8 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। फुटबॉल टूर्नामेंट 23 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि
खो खो, लगोरी और कबड्डी प्रतियोगिता 6 से 18 अक्टूबर तक होगी। वहीं आपको बता दें, बैडमिंटन 1 से 4 नवंबर, टेबल टेनिस 9 नवंबर और इसी के साथ कई खेल महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव का शुरुआत 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य खेलो इंडिया व फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ग्रामीण व स्थानीय खेल प्रतिभाओं को उभारना है। फुटबॉल, उसके साथ साथ लोकल खेल को भी बढ़ावा देना है, तो उसमें खो खो, लगोरी, कबड्डी, बैडमिंटन कोऑर्डिनेटर के रूप में, संयोजन के रूप में देवनाथ उत्सव 2025 का पोस्टर लॉन्च हुआ है और सांसद खेल महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सभी सांसदों को ये आग्रह किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आप कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति जो हमारे युवा जो खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की भागीदारी बन सके, इस पर काम करें। तो आज इसकी शुरुआत, आज पोस्टर लॉन्च हुआ। इसमें 8 प्रकार के खेल इस सांसद खेल महोत्सव में हम लोग कराने का निर्णय ये पूरी टीम ने लिया है। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां उत्पाद विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने चौपारण क्षेत्र में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान संचालित जलती भट्टियों को मौके पर ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा तैयार की गई महुआ चुलाई शराब को जब्त किया गया। विभाग ने साफ किया कि अवैध शराब के भंडारण और बिक्री में लिप्त व्यक्तियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मौके से संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम सहित सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने आगे भी ऐसे अभियान चलाकर अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही है। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। आए दिन विवादों में घिरता रहा है मेडिकल कॉलेज। तो चौक कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की घटना आपको बता रहे हैं। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। आए दिन विवादों में घिरा रहता है मेडिकल कॉलेज। चौक कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की ये घटना आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आए दिन विवादों में घिरा रहता है मेडिकल कॉलेज। चौक कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर सीतापुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है। एक साल में दूसरी बार लापरवाही का वीडियो सामने आया है। नवजात शिशु के साथ प्रसूता का फर्श पर लेटे हुए वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक साल में दूसरी बार लापरवाही का ये वीडियो सामने आया। बीते 6 महीने पहले भी वायरल हुआ था एक ऐसा ही वीडियो। तो वीडियो का संज्ञान लेकर 2 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार। हरगांव इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां साल में दूसरी बार
उसी तरीके का वीडियो एक बार फिर से सामने आया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरगांव इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो सामने आया। एक साल में दूसरी बार लापरवाही का ये वीडियो सामने आया। नवजात शिशु के साथ प्रसूता का फर्श पर लेटे वीडियो वायरल हुआ है। 6 महीने पहले भी इसी तरीके का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई के बाद भी उसी तरीके का एक बार फिर से वीडियो सामने आया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बलिया जिले में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने असलहे के बल पर एक पिकअप सहित लाखों की अंग्रेजी शराब लूट की। ये वारदात बैरिया थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास लालगंज बैरिया मार्ग पर फिल्मी अंदाज में हुई। लूट की गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के अनुसार अंग्रेजी शराब की करीब 51 पेटियां बैरिया स्थित एक सोल एजेंसी के गोदाम से रवि भूषण सिंह की लालगंज स्थित कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान के लिए भेजी गई थी। जैसे ही पिकअप चांदपुर गांव के पास पहुंची, हथियारों से लैस बदमाशों ने रास्ता रोका और चालक मजदूरों को असलहा दिखाकर नीचे उतार दिया। इसके बाद शराब लदी पिकअप लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही बैरिया पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने 51 पेटी शराब को बरामद कर लिया है। घटना ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र बैरिया अंतर्गत एक शराब लूटने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में तत्काल 4 टीमें गठित की गई थी। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए पिकअप गाड़ी, शराब और नामजद अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर चंदौली से है, जहां कंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चारी गांव में जीवित पुत्रिका व्रत के पावन अवसर पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। कर्मनाशा नदी में स्नान कर रहे 2 मासूम किशोरों की डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत के अवसर पर गांव की माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए कर्मनाशा नदी के किनारे पूजन कर रही हैं। इसी दौरान 15 वर्षीय पीयूष यादव पुत्र सियाराम यादव और 9 वर्षीय हिमांशु यादव पुत्र कालिका यादव नदी में स्नान कर रहे थे। बताया जाता है कि तैरते हुए दोनों बच्चे खेलते खेलते गहरे पानी में चले गए। पहले एक बच्चा डूबने लगा और उसे बचाने की कोशिश में दूसरा बच्चा भी गहराई में चला गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही कंदवा पुलिस और क्षेत्राधिकारी सदर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और एनडीआरएफ टीम के पहुंचने का इंतजार किया। इस हृदय विदारक घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
और अब खबर हजारीबाग से है, जहां मुफज्जिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लॉज में एक छात्र ने संदेहास्पद स्थिति में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस लॉज में मेरे बेटे ने फांसी लगाई, सूचना देने के 2.5 घंटे बाद प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। छात्र 3 महीने पहले एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छात्र विष्णुगढ़ नवादा का रहने वाला है। परिजनों ने यह भी बताया कि जिस स्थिति में मेरा बेटा फांसी में झूलता दिखा, वो ऐसी स्थिति लग रही थी कि किसी ने मारकर फंदे पर लटका दिया हो। परिजनों ने प्रशासन से जांच की गुहार की मांग की है और दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। हमारे बेटा यहाँ हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहे, मंगलवार सुबह का टाइम में आया घर से, बहुत हंसते खुशते में खुशी में आए हैं। उसके बाद 25 तारीख को शाम को टाइम में 7-7:30 बजे का टाइम बड़ा भाव फ़ोन किए कि आपका बेटा सदर हॉस्पिटल में थोड़ा सीरियस में है, आप आइए। और हमारे बेटे यहाँ तीसरा महीना से पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं? हम हैं नवादा विष्णुगढ़ के। और बच्चा यहाँ पर आपका कहाँ पढ़ाई करता था? ये लाके अजीम मॉडल स्कूल, अजीम मॉडल हॉस्टल में रहते थे। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वर्चस्व की जंग में पथराव के साथ चली गोलियां। वर्तमान और पूर्व प्रधान पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हुए भिड़े। पथराव में कुछ लोगों के चोटिल होने की भी चर्चा है। पथराव के बीच 30 राउंड फायरिंग से गांव में दहशत। लोनी कोतवाली के मैवला भट्टी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वर्चस्व की जंग में पथराव के साथ चली गोलियां। वर्तमान और पूर्व प्रधान पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हुए भिड़े। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, वर्तमान और पूर्व प्रधान पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हुए भिड़े। पथराव में कुछ लोगों के चोटिल होने की खबर।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं पानीपत की। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी आज समालखा जाएंगे। 10 बजे सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र समालखा पहुंचेंगे। तो केंद्रीय मंत्री खट्टर संघ के डॉक्टर कृष्ण गोपाल शिरकत करेंगे। देश भर से 2,500 उद्यमी करेंगे सहभागिता। कार्यक्रम में आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी आज समालखा जाएंगे। 10 बजे सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बरेली के मौलाना का बड़ा बयान सामने आया है। साधु संतों को पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बयान को बेबुनियाद बताया है और कहा कि पश्चिमी यूपी में कोई हिंदू पलायन नहीं हुआ। तो हिंदू मुस्लिम आज भी साथ साथ रह रहे हैं। मौलाना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की जनसंख्या में बढ़ोतरी। 80% आबादी गैर मुस्लिम, 20% मुस्लिम। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं।
तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां संघ सरकार व संगठन के बीच समन्वय की कवायद। चुनाव से पहले नेतृत्व ने दिया रणनीति तय करने पर जोर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संघ सरकार व संगठन के बीच समन्वय की कवायद। चुनाव पहले नेतृत्व ने दिया रणनीति तय करने पर जोर। निराला नगर संघ भवन में शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक। तो शिक्षा और सामाजिक समूह से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। 3 भाजपा नेताओं को मिला समन्वय का अहम जिम्मा। तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह देखेंगे सीएम संबंधी मामलों और मंत्रियों से जुड़े मामले का जिम्मा महामंत्री अमरपाल मौर्य के पास है। और इसी के साथ आपको बता दें, कामेश्वर सिंह को संगठन संबंधी मामलों का जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो शिक्षकों और छात्रों के बीच पैठ बनाने पर जोर दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने आवास जयराम सदन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाने की घोषणा की गई है। बैठक के दौरान उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव के चुनावी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका आपसी मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा।
साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल विज की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कहा कि विज उनके मित्र हैं और उनकी मदद जरूर करेंगे। सभा की ये बड़ी बैठक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा मनाना है। आज ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की बड़ी बैठक हो रही है। भारत के ऐसे हीरा बा के लाल है, भारत मां के भाल है। पूरी दुनिया में ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, लोग ये कह रहे थे। और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने रेवाड़ी में कांग्रेस के जिला कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से बातचीत केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा बोला। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को लेकर बीजेपी की नीति को दोहरी राजनीति करार दिया। शैलजा ने कहा कि जब यूपीए समय थी तब बीजेपी पाकिस्तान से मैच न खेलने की मांग करती थी, लेकिन अब खुद सत्ता में रहते हुए क्रिकेट संबंध बनाए रखे हैं। उन्होंने पहलगाम हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की भावनाओं का हवाला देते हुए कहा कि वो भी मैच न खेलने की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। बीसीसीआई के संचालन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि गृह मंत्री के बेटे बोर्ड को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री की मां के अपमान के सवाल पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए और ये नैरेटिव भाजपा ने ही शुरू किया था। प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का भाव पारित हो चुका है और हाईकमान जल्द फैसला लेगा। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। के समय में ये क्या बोलते थे? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे? और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहां पर बताया था कि आज नहीं हो रहा क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ सारा क्रिकेट उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है? और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं। और अब खबर भिंड से है, जहां गोरमी थाना क्षेत्र के महदौली गांव में ट्रैक्टर के बीमा और रजिस्ट्रेशन को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के बाद लाठी डंडे चले और गोली भी चलाई गई। इस घटना में फिरोज खान को पेट में गोली लग गई है, जिसकी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। वहीं 1 साल पहले घायल के भाई ने आरोपियों से ट्रैक्टर खरीदा था, जिसके बीमा और रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कंप्यूटर बाबा साधु संतों के साथ डिंडौरी पहुंचे और गौ माता न्याय यात्रा लेकर जानकारी दी। मुख्य बाजार में गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए दुकानों से सहयोग राशि एकत्रित की गई। बाबा ने बताया कि ये यात्रा 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम से शुरू होकर 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास भोपाल में समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में गायों और आम जन की मौत को रोकना है। बाबा ने सरकार से गौ माता के लिए भोजन, आश्रय और सुरक्षा की व्यवस्था की मांग है। यात्रा के समापन पर गाय के सींग में ज्ञापन बांधकर उन्हें सीएम हाउस में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में
ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, कस्बा नहीं है, रोड नहीं है जहां गौ माता की दुर्दशा हो रही है। आज तड़प तड़प के गौ माता मर रही हैं। ऐसी स्थिति में अब साधु संतों ने विचार किया है, गौ रक्षकों ने विचार किया और हमारे किसान बंधुओं ने, युवाओं ने कि क्यों ना गौ माता की अब यात्रा निकाली जाए, गौ माता को न्याय दिया जाए। आज हम देख रहे हैं। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां नैला रेलवे स्टेशन के पास 6 सितंबर की रात को कीटनाशक दवा व्यापारी से लूट हुई है कि गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। व्यापारी ने उस समय 7 लाख रुपए की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई में आरोपियों से 10 लाख से ज्यादा नकद राशि, हथियार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इस वारदात में पुलिस ने एक नाबालिग सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लूट का मास्टरमाइंड वही नाबालिग है जो व्यापारी की दुकान पर काम करता था। उसे पैसों की पूरी जानकारी थी। उसने गणेश विसर्जन के दिन लूट के लिए तय किया और अपने साथियों को इंस्टाग्राम के जरिए सूचना दी। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी पहले जेल में मिले थे और वहीं से उनकी दोस्ती गहरी हुई। लूट के बाद सभी आरोपी भागते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। ये आरोपी पहले भी बोरसरा शराब भट्टी की लूट जैसे मामलों में फरार रह चुके हैं। आप लोग पहले इसको ले लेते हैं, उसके बाद फिर गणेश विसर्जन की रात 6 तारीख को नैला में एक व्यापारी से 2 नकाबपोश लोगों ने लगभग 8 लाख रुपए लूट लिए थे कट्टे के लोग पर और भाग गए थे। इस घटना की जो तफ्तीश चली है, 7 दिन चली है तफ्तीश, और इसमें पुलिस ने एक नाबालिग और 2 नकाबपोश जो पहले के आए थे आरोपियों को, मुकेश सूर्यवंशी और पंडित को गिरफ्तार किया है और इसमें जो लूट की रकम है 10,44,000 रुपये। आगे बढ़ते खबरों में, सूरजपुर में रात के सन्नाटे में सोनपुर की एक किराना दुकान को निशाना बनाकर चोरों ने 65,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हदीश अंसारी की दुकान में सेंधमारी की यह घटना 5 से 6 सितंबर की दरमियानी रात की है। चौकी बसेदेई पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों राहुल सोनवानी और दीपक कुर्रे को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरा साथी अभी फरार है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने कबूला कि वो पास के गांव में ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। वहीं उसकी मुलाकात दीपक और एक अन्य से हुई। दोनों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई और मोटरसाइकिल से शिव प्रसाद नगर तक पहुंचने के बाद पैदल सोनपुर पहुंचे। लोहे की रॉड से दुकान के रोशनदान की ईंटें तोड़कर राहुल और एक साथी अंदर घुसे, जबकि दीपक बाहर पहरा देता रहा। और अब खबर सुपौल से है, जहां बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं सुपौल में विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र प्रसाद दोपहर निर्मली के निरीक्षण भवन पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनाव माहौल को देखते हुए संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया। इस दौरान निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता के विकास के लिए काम कर रही है, जिसका लाभ अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस दौरान क्षेत्र की कुछ जनता ने भी मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ललमिनिया पंचायत के रसुआर स्थित उच्च विद्यालय में 10 नए कमरे बनाए जाएंगे। इसके लिए 1,71,00,000 रुपए का आवंटन हो चुका है और जल्द ही निर्माण काम शुरू होगा।
ए हटाना गाड़ी से तोड़ हाथ हटा किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जाने वाले हैं तो आज आ गए। यहाँ सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ आ गए। कोई बैठक नहीं है, इसी मुलाकात कर। बिहार में 125 यूनिट सरकार ने ऐलान किया है कि बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो ये 1 महीना हो गया कि कोई नई बात है। लेकिन लोगों के बीच में संशय है कि क्या यह चुनाव तक ही रहेगा या आगामी भी रहेगा? कंटिन्यूस। सर चुनाव भी नज़दीक है तो हमारे क्षेत्र के लिए क्या कुछ योजनाएं का सौगात मिली है नया में? कौन चीज़ के लिए? कुछ योजनाओं का सौगात मिला है क्या? सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके क्षेत्र में जो चीज़ बचा हुआ है उसको किया जाए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं भागलपुर की। भागलपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां भागलपुर में डायल 112 में कार्यरत चालक अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसको लेकर डायल 112 के चालकों ने भागलपुर कमांड एंड कंट्रोल रूम कार्यालय के बाहर अपने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। हड़ताल पर गए चालकों का कहना है कि डायल 112 में कार्यरत अधिकांश चालक पूर्व सैनिक हैं। इनकी मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। चालकों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल पर रहने से आपातकालीन सेवा डायल 112 के संचालन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जो हम लोगों का बात सुन करके सब होने का किया है। कुछ मांग है सरकार के। अभी तक हम लोग 2 तारीख से ही धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में डाले हुए हैं। सरकार का कोई भी अभी हमारे पास नहीं पहुंचा, जबकि आप इग्नोर नहीं कर, जो हमारी सरकार कर रही है ये दुर्भाग्य की बात है। इनकी मांग इनको देना चाहिए। इनकी मांग है कि ये जो 112 में सेवा करते हैं इनके साथ जितने भी सैन्य जवान हैं, जितने उनको सैलरी मिलती है, समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं डिंडोरी की से खबर आपको बता रहे हैं। डिंडोरी से खबर जहां बजाक क्षेत्र पहाड़ी इलाके में बारिश जारी। पहाड़ी इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी है। डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश से डिंडोरी जिले के कई गांव डूबे हैं। तेज बारिश के चलते उफान पर चकरार नदी। तो डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं जहां बजाक क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में बारिश जारी। पहाड़ी इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी है।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।